जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इंस्पेक्टर देवराज पनौती को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ रुम्पा उन दो नेपालियों को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें अब मेनका थिएटर के अंदर जाना पड़ेगा और उस मैप का आधा हिस्सा भी लाना पड़ेगा। दूसरी साइड बट्टू और पप्पी दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे अब हम पनौती को बाहर निकालेंगे क्योंकि वो जेल में चला गया है। बिट्टू कहता है कि अब मेरे पास एक ही आइडिया है कि हमें एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। बिट्टू पनौती को छुड़ाने के लिए एक वकील पुलिस स्टेशन में लेके आ जाता है। वो वकील देवराज से सवाल पूछता है कि क्या आपको भागेश का फेस आपको आगे से दिखा था, क्योंकि एक जैसे कपड़े तो सबके हो सकते हैं और आप कपड़े देखकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही देवराज का बदला भी नहीं पूरा होता और भागेश को जेल से निकालना पड़ता है। भागेश बाहर आते ही कहता है कि ये सब कुछ पप्पी की वजह से हुआ है क्योंकि वो मेरे लिए एक लकी चैंप है और उसकी वजह से ही मैं हर बार बच जाता हूँ। बिट्टू नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये निकालने का प्लान मेरा था और सब कुछ मैंने किया। पनौती बट्टू को भी थैंक यू बोलता है, उसके साथ ही बोलता है कि तू तो मेरा भाई है, भाई भाई के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए कौन करेगा। भागेश पप्पी से एक काम कहता है कि तुम्हें जिम जाकर तरुण का फोन उठ लेना पड़ेगा और उस फोन से ही हमें पता चलेगा कि तरुण ने ही नेहा को मारा है। वहीं पे बट्टू कहता है कि तुम अगर तरुण के पास जा ही रहे हो तो एक क्वेश्चन भी पूछना कि क्या काजोल उसकी गर्लफ्रेंड है। काजोल तरुण से पूछती है तो तरुण बताता है कि नहीं, मैं तरुण का एक फैन हूँ और फैन के मुताबिक मैं उससे मिलने गया था सिर्फ। और भी तरुण से बात करने के बहाने जल्दी से नेहा का फोन उठा के वहाँ से चली जाती है। बिट्टू के शॉप पे सब लोग बातें कर रहे होते हैं, जब भी पता चलता है कि वो गलती से उसने नेहा का फोन उठा लिया। बिट्टू नेहा के फोन को देखता है तो नेहा का फोन फॉरगेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसके जितने भी डाटा होते हैं सब कुछ रिकवर करना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हमें मेनका थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों नेपाली आए होते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे पुलिस होते हैं तो उस नेपाली को अंदर नहीं जाने देते हैं। एक नेपाली जानबूझकर पुलिस से झगड़ा कर लेता है, इसी बहाने दूसरा नेपाली उस थिएटर के अंदर चले जाता है। वो नेपाली सबको ढूंढते रहता है, उसके साथ ही वो वीडियो कॉल पे रुम्पा से बात भी करते रहते हैं। कभी उस थिएटर में उस नेपाली के पीछे कोई हमला कर देता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। रिम्पा वीडियो कॉल पे रहती है, इसकी वजह से जो पीछे से हमला करता है उसका रिंग को देख लेती है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें भागेश और बट्टू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बट्टू अपने लैपटॉप में नेहा का फोन चेक कर रहा होता है। उस फोन में ही दिखता है कि नेहा के ऑलरेडी बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। ये चीज बताने के लिए भागेश और बट्टू दोनों पप्पी के घर पे जाते हैं ताकि उसको ये सब बता सके। जब दोनों उसके रूम में जाते हैं, उसके रूम में राहुल का लाश गिरा हुआ है जिसका किसी ने मर्डर कर दिया है। राहुल नेहा का बीएफ रहता है जो कि अब मर चुका होता है। बट्टू को लगता है कि सब कुछ पप्पी ने किया, लेकिन भागेश ये बात नहीं मानता है। पप्पी अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कहती है कि यहाँ पे मैं जब रूम में आई तो ये पहले से ही लाश गिरा हुआ था और पर इसको देखकर मेरा गला सूख रहा था, इसकी वजह से मैं अंदर पानी लेने गई थी। बट्टू ये सब नहीं मानता और वो कहता है कि तुमने ही राहुल को मारा है और बट्टू वहाँ पे पम्पी के फोटोज खींचने लग जाता है कि ये सबूत रहेगा कि तुमने ही मारा है। कहीं पे इंस्पेक्टर देवराज भी आ जाता है। भागेश बट्टू से कहता है कि तू पप्पी को लेकर भाग यहाँ से और मैं यहाँ पे देखता हूँ। भागेश राहुल का मर्डर अपने सर पे ले लेता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। दूसरे साइड बट्टू पप्पी से बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। बट्टू कहता है कि तुम्हारी वजह से बार बार भागेश फंस जाता है। पप्पी नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो ये केस सॉल्व होने के बाद मैं भागेश को छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ हेड ऑफिसर की वाइफ अलग अलग पोजीशन दिखा के अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट करना चाहती है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें भागेश का सीन दिखाया जाता है जिसको जेल में बंद कर दिया जाता है और उससे मिलने पप्पी आई होती है और भागेश पप्पी से कहता है कि जब तक मैं जेल में हूँ जब तक बट्टू और तुम मिलकर तरुण के लिए सबूत इकट्ठे करो और जब सबूत मिल जाए तो तुम देवराज को बता देना और देवराज मुझे छोड़ देगा। वहीं पे भागेश को जेल में डाल दिया जाता है और उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उस जेल में ही सत्या और चंदू नाम का एक गुंडा रहता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी तरफ हमें नेपाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुम्पा कहती है कि मुझे उस गुंडे का हाथ दिखा था जिसमें वो रिंग पहना था और मुझे अब रानीगंज जाना पड़ेगा और उसका पता लगाना पड़ेगा कि कौन है वो गुंडा जो हमारे साथी को कैद कर लिया है। वो हमें नेपाली का सीन दिखाया जाता है जो कि कैद होता है, उसको किडनैप करने वाला और कोई नहीं साहेब सिंह ही होता है। उस सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग खाना लेते रहते हैं। जब भी चंदू और भागेश की लड़ाई हो जाती है और भागेश उसको पता नहीं होता है कि वो चंदू है। चंदू भागेश को बहुत मारता है। साहिब सिंह को उसकी बेटी दिखाती है कि आपका और नेहा का कोई चक्कर था और आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बना चुका था, ये बात आपने सबसे छुपा के रखा हुआ है। साहिब सिंह कहता है कि इसकी वजह से मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी और वानी के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला कि साहिब सिंह की बेटी ड्रग्स लेती है और वह नशे करती है तो इसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो सकती है। अब सीन हमें भागेश का दिखाया जाता है जो कि जेल में एक बूढ़े अंकल से बात कर रहे होते हैं। तो बूढ़े अंकल कहते हैं कि मेनका थिएटर का बहुत सारा राज है जो कि तुम्हें नहीं पता है। भागेश पूछता है कि क्या क्या राज है आप मुझे बताओ, तो उसी टाइम पे पुलिस आ जाता है और उस बुड्ढे को लेके चले जाता है। यहाँ पे भागेश को समझ में आता है कि मेनका थिएटर खुलते ही इतने सारे कांड क्यों हो रहे हैं और मेनका थिएटर के अंदर ऐसा क्या है जो कि सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। भागेश खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, वहीं पे सत्या आ जाता है और वो भी भागेश को बहुत ज्यादा मारता है जो कि सेकंड गुंडा सत्या ही होता है।
एक इंस्पेक्टर भागेश से कहता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा पनौती है कि तुम एक ही दिन में सत्या और चंदू से टकरा गए और दोनों से मार खा के आ गए। भागेश एक प्लान करता है कि मुझे सत्या और चंदू में से किसी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, वरना ये दोनों में से कोई ना कोई मुझे मार ही देगा। भागेश सबसे पहले सत्या के पास जाता है और उसके साथ एक प्लान बनाता है कि मेरी पनौती सबको लग जाती है, तो तुम जाकर चंदू से फाइट करना और चंदू के सपोर्ट में मैं रहूंगा। अगर मैं चंदू को सपोर्ट करूंगा तो उसको पनौती लगेगी और पनौती की वजह से तुम इस जेल की सबसे बड़े गुंडे बन जाओगे। भागेश चंदू से दोस्ती करने के लिए चले जाता है और उसके सामने जाकर भीख मांगता है कि मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, और चंदू एग्री हो जाता है। वहीं पे सत्या आता है और चंदू के साथ लड़ाई करने के लिए। चंदू हाथ में एक पत्थर उठाता है तो उसका हाथ इतना ज्यादा भारी हो जाता है, वहीं पे उसका हाथ क्रैक हो जाता है और पूरा बॉडी उसका पेन होने लग जाता है, जो कि भागेश का पनौती लग गया होता है उसको। अब सत्या और पनौती आपस में दोस्त हो जाते हैं। सत्या के पास एक सीक्रेट फोन भी होता है, वो भी भागेश को दे देता है और कहता है कि तुम्हें जिससे बात करना होगा, जब बात करना होगा कर लेना, और 1 मिनट से ज्यादा बात मत करना वरना लोकेशन हमारा ट्रैक हो सकता है। भागेश बट्टू को कॉल लगाता है और उसको कहता है कि मैं जेल में हूँ, मौसी और मम्मी को ये बात मत बताना वरना वो दोनों टेंशन लेंगे, और तुम जल्दी से तरुण का पता लगाओ। अब बट्टू और पप्पी दोनों मिलकर तरुण का फोन उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। जेल में भागेश और चंदू की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि चंदू को पता चल जाता है कि उस भागेश की पनौती मुझे लगा है, और सत्या और भागेश दोनों मिले हुए हैं, और सारे पुलिस आकर भागेश और चंदू की लड़ाई सॉल्व कर देते हैं, वरना वहीं पे भागेश मरने वाला होता है। चंदू कहता है कि तुझे 3 दिन में मैं कैसे मारता हूँ मैं तुझे दिखाता हूँ, और वहाँ पे भागेश बहुत ज़्यादा डर जाता है। डेली भागेश को डर लगा रहता है कि चंदू मुझे आकर कहीं से भी मार देगा, और उसको सपने भी आते हैं कि उसको चंदू मार रहा है। भागेश बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब सीन हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे बट्टू मम्मी और मौसी को बताता है कि भागेश जेल में है। इसके साथ ही उसकी मौसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वो जेल में कैसे चला गया, उसको निकालो। बट्टू की मम्मी कहती है ये सब कुछ उस मेनका थिएटर की वजह से ही हो रहा है, वो जब से खुला है जब से हमारे घर पे पनौती लग गया है। जेल के गुंडे सत्या को एक कॉल आता है कि भागेश को जेल से निकाल कर मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सत्या ये करने पे एग्री हो जाता है और वो भागेश को जेल से निकालने का प्लान में लग जाता है। दूसरी तरफ देवराज चंदू से कहता है कि तुम्हें भागेश को मार देना है जेल में, और मैं तुम्हें जेल से निकलवा दूंगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, भागेश और बट्टू दोनों बात कर रहे होते हैं। भागेश कहता है कि आज रात को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। सत्या बताता है कि आज रात को एक गैस टैंक आने वाला है, उसमें हम दोनों वो गैस ड्राइवर को मार देंगे और उसका जो भी कपड़ा होगा वो हम पहन के यहाँ से निकल सकते हैं। दूसरी तरफ हमें साहिब सिंह का सीन दिखाया जाता है। साहिब सिंह चाहता है कि जो मेनका थिएटर है वो खुले, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा। घर पे भागेश की मम्मी बहुत ज़्यादा सोचती रहती है कि उस थिएटर की वजह से मेरे पति मर गए, और मुझे लगता है वो थिएटर खुलने की वजह से मैं भागेश को भी कहीं ना खो दूँ। उसकी बहन भी कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, अगर मेनका थिएटर खुल गया तो हम पे संकट आ सकता है। जेल में सत्या और भागेश दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और प्लान के मुताबिक भागेश और सत्या उस जेल से भाग के चले जाते हैं। भागेश जेल से बाहर आते ही उसको वो तीनों नेपाली उठा के लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे पता चलता है कि वो नेपाली ही इसको किडनैप करने के लिए उसको जेल से बाहर निकलवाना चाहता है। दूसरी तरफ देवराज को पता चलता है कि भागेश जेल से भाग गया है तो चंदू अब मारेगा किसको, और उसकी वाइफ भी उस पर नाराज होती है और उसको बहुत ज़्यादा मारती है। वो तीनों नेपाली भागेश को एक कमरे में बंद करके बाहर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चले जाते हैं। भागेश उस कमरे में बंद होता है, जब एक छोटू आता है जो कि चाय वाला होता है, वो भागेश को वहाँ पे निकाल देता है और भागेश वहाँ से भाग जाता है। अब भागेश को एक बात समझ नहीं आ रही होती कि जो काजल थी वो बट्टू की गर्लफ्रेंड थी, और ये जो रूम्पा, इन दोनों का फेस एक जैसा कैसे मिल रहा है। जब भागेश कैद से निकलता है तो उसको 2 पुलिस वाले उठा के लेके चले जाते हैं और फिर से उस जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ रूम्पा प्लान बनाती है कि उस थिएटर के अंदर कैसे घुसे और हमारे जो साथी है उसको हम लोग कैसे और कहाँ से छुड़ाएं। सीन हमें जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पे चंदू और भागेश की फिर से लड़ाई होती है और चंदू भागेश को मारने लग जाता है, जब भी पुलिस वाले आते हैं और उसको बचा लेते हैं। दूसरी तरफ पप्पी और बट्टू दोनों पुलिस स्टेशन आए होते हैं और वो कहते हैं कि भागेश ने कुछ नहीं किया है। देवराज बताता है कि ठीक है उसने कुछ नहीं किया, वो तो ठीक है, बट वो जेल से भागा है, ये अब हमारे पास एक सबूत है, इसकी वजह से हमने उसको जेल में रखा है। बट्टू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि हाँ ये भी तो एक सबूत है कि जेल से भागा है, कम से कम भागेश को 3 साल की तो सज़ा जरूर मिलेगी। बट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके साथ ही उसके दिमाग में एक प्लान आता है और इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।